जय श्री राम। आज मैं बताने जा रही हूँ कि हनुमान जी को कौन से 8 प्रसाद जो लगाएं जिससे कि हमारे घर की सब दरिद्रता दूर हो जाए और देव कृपा की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले तो आप सुनिए कि खीर खीर का जब हम भोग लगाते हैं, जब आप हनुमान जी को खीर का भोग लगाएंगे तो दरिद्रता तो दूर होएगी, हमारे घर की गरीबी दूर होगी और अलक्ष्मी जो है वो भी भाग जाएगी। दरिद्रता और अलक्ष्मी दोनों ही भाग जाती हैं। संपन्नता और लक्ष्मी आ जाती है, उनका प्रवेश हो जाता है घर पे। जो लोग खीर का भोग लगाते हैं हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको संपन्नता और लक्ष्मी प्राप्त होती है। पान का भोग लगाना चाहिए, पान से भी संपन्नता और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नारियल जो है हनुमान जी को हमेशा पूरा समर्पित करना चाहिए। कभी भी हनुमान जी पे और शिव जी पे नारियल तोड़ के नहीं लगाया जाता है। सिर्फ माता रानी को जब नारियल उनके लिए तोड़ा जाता है, लेकिन हनुमान जी के लिए और शिव जी के लिए कभी भी नारियल तोड़ के समर्पित नहीं किया जाता है। पूरा नारियल आप समर्पित करेंगे तो इससे भी आपके घर की ये जो अलक्ष्मी वगैरह सब भाग जाएगी। इमरती आप भोग लगाते हैं हनुमान जी को तो देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी देवताओं की कृपा प्राप्त करा देते हैं। जो भी आपके इष्ट हो उनकी कृपा प्राप्त होती है। जो चूरमा के लड्डू हैं उनका भी भोग लगाने से देव कृपा प्राप्त होती है। केसर का चावल जो होता है, मीठा भात जिसको बोला जाता है, मीठे भात बोला जाता है, उसको हनुमान जी का भोग लगाने से, उसका केसर के भात का भोग लगाने से जो साथ जो भोग उसके जीवन में जो भोग लगा रहा है उसके जीवन में जो मंगल दोष वगैरह होता है वह मिट जाता है। मंगल दोष मिटाने के लिए जिसके जीवन में मंगल दोष हो वह केसर के जो चावल होता है उसका भोग लगाएं। और जिनको देव कृपा प्राप्त करनी है वो इमरती का भोग लगाएं। और फल का भोग लगाना चाहिए, केला, सेब, मूंग आदि का। अगर राम जी की भक्ति का फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो केला और सेब का भोग लगाना चाहिए। और गुड़ और चने का भोग लगाने की जब कोई गुड़ और चने का भोग लगाता है तो उसके घर में जो भी क्लेश शांति आदि होती है, जो उसको क्लेश शांति के लिए गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। क्लेश सारे दूर हो जाते हैं और घर में शांति आती है। तो इस प्रकार से फिर से मैं बता रही हूँ, दरिद्रता और अलक्ष्मी भगाने के लिए आपको खीर का भोग लगाना है और पान का भोग लगाना है। नारियल भी पूरा समर्पित किया जाता है, इससे भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इमरती देव की कृपा प्राप्त करने के लिए इमरती का भोग लगाएं और चूरमे का लड्डू का भोग लगाएं। केसर मंगल का जो दोष मिटाने के लिए, अगर जिसके जीवन में मंगल का दोष है उसको दूर करने के लिए केसर का चावल का भोग लगाएं। और राम जी की कृपा प्राप्त करने की, राम जी की जो कृपा है, भक्ति है, उनकी प्राप्त करने के लिए केला और सेब का भोग लगाएं। राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और घर में क्लेश आदि है तो उसकी शांति के लिए आप गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो इस तरह से ये 8 भोग हैं जो हनुमान जी को अर्पण करने से घर में दरिद्रता आदि है, जो घर में क्लेश हैं आदि सब दूर हो जाते हैं और देव कृपा प्राप्त होती है और राम जी की भक्ति भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह मैंने आपको 8 भोग बताए हैं। ये जानकारी जो आपको दी है, ये आप सब लोग हनुमान जयंती के दिन इन्हीं चीज़ों का भोग लगाइए, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि आए और देव की कृपा प्राप्त हो और राम जी की भक्ति प्राप्त हो। इस तरह से मैंने ये जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे
अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की और राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी प्रभु से कामना है।